हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। और बच्चों, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के साथ। जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोगों का एग्जाम आने वाला है मई के अंदर। सो दिस वीडियो इज फॉर बीकॉम स्टूडेंट्स एंड बीकॉम ऑनर स्टूडेंट जिनका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एक कॉमन सब्जेक्ट है। तो बच्चों, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर हम एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ इंटरनल एसेट्स एंड शेयर्स। तो भैया, हम वैल्यूएशन सीखेंगे कि सर इंटेंजिबल एसेट्स की हम वैल्यूएशन कैसे करते हैं, या फिर सर शेयर्स की वैल्यूएशन कैसे करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना वीडियो को, पूरी की पूरी वीडियो को देखा करो और भैया नोट्स भी बनाया करो। बिकॉज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, वो दिन अलग थे जब 11th क्लास के अंदर बेसिक अकाउंटेंसी होती थी, 12th के अंदर बेसिक अकाउंटेंसी थी आपका। अगर मैं सेमेस्टर 1 की बात करूँ तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिंपल था। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर कैलकुलेशंस लगेगी और भैया चीजें समझनी पड़ेंगी ध्यान से। ठीक है, तो चलो सर स्टार्ट करते हैं वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। और एसेट्स की भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सर हम जो एसेट जो सीखेंगे वो सीखेंगे इंटेंजिबल एसेट। और बोले तो सर ये इंटेंजिबल एसेट क्या होता है, तो भाई आपने एक क्लास 12th के अंदर चैप्टर करा था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, है ना। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपने टॉपिक करा था बेटा। इंटेंजिबल एसेट के अंदर अगर मैं बात करूं तो इंटेंजिबल एसेट क्या होती है, गुडविल। सर पहली बात तो ये बताओ, इंटेंजिबल एसेट क्या होती है। सर इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट होती है जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसको आप भैया टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हो सर, फील कर सकते हो। ओनली यू कैन फील इंटेंजिबल एसेट्स। और इसके अपोजिट में कौन सी एसेट्स होती है बच्चों, टेंजिबल एसेट्स होती है जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, जिसकी कोई फिजिकल जगह होती है। जैसे कि मान लो मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर मेरी टेबल जिसके ऊपर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो भैया ये जो टेबल है, टेबल क्या मैं इसको टच कर सकता हूँ? यस सर, टच कर सकता हूँ। क्या ये जगह ले रही है? यस सर, ये जगह ले रही है। ठीक है, तो भैया 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 ये कौन सी एसेट हो जाएगी, टेबल, टेंजिबल एसेट्स। ठीक है, अब भैया एक सिंगर है, सिंगर उसकी म्यूजिक की स्किल्स, भैया वो गाना गा रहा है, जैसे मान लो दिलजीत दोसांझ है, उसने गाना गाया, उसका जो सॉन्ग है बच्चों वो कैसा एसेट है भैया, इंटेंजिबल एसेट है। जिसको हम देख नहीं सकते, उसको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं सर, फील कर सकते हैं। सर मजा आता है तो भैया हम डांस कर लेते हैं उसके अंदर, है ना। ठीक है सर, चलो बात करते हैं फिर गुडविल की। तो गुडविल क्या है सर, सबसे पहली बात हमें पता चला सर, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होती है जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसको आप देख नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। सर गुडविल एक तरीके से अगर मैं बोलूँ आपकी कंपनी की क्या हो गई सर, रेपुटेशन हो गई। आपने बहुत मेहनत करी, आपने अपना प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाया, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपके प्रोडक्ट के अंदर जो फीचर्स है ऐसे फीचर्स किसी और प्रोडक्ट के अंदर देंगे, तो भैया वो क्या हो जाता है, आपका गुडविल बन जाता है। जैसे मान लो मैं कंपेयर करूँ भैया, एक जगह एमआई का फोन वर्सेस एक जगह आईफोन, एक जगह आईफोन, तो सर आईफोन कितने का आ रहा है सर। सर आईफोन जो स्टार्ट जो होता है ना सर, वो 80,000 से स्टार्ट होता है। सर एमआई के फोन की बात करें सर, वो 8,000 का भी आता है, 10,000 का भी आता है, महंगा महंगा भी आता है। लेकिन सर आईफोन के अंदर ऐसा क्या है कि सर वो 80,000 का बना देते हैं। बच्चों कुछ नहीं है, अगर मैं बताऊं 80,000 का जो फोन है ना, ये इनको बना बुनू के पड़ता है कितने का, 12,000 रुपए का। बाकी का सारा इनका क्या हो जाता है सर, प्रॉफिट्स हो जाता है। सर प्रॉफिट इतना ज्यादा बिकॉज सर इनकी क्या है, गुडविल है। बाकी और भी कॉस्ट होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट होती है, उसकी हम बात नहीं कर रहे। लेकिन बच्चों प्रॉफिट मार्जिन अच्छा ज्यादा होता है। और कस्टमर भी क्यों इतना ज्यादा पे कर रहा है, बिकॉज 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 कंपनी की क्या है, गुडविल है। और गुडविल कैसी एसेट होती है, इंटेंजिबल एसेट है। देखो मान लो एक टीचर है, एक टीचर है बहुत पुराना टीचर है सर, बहुत सालों से पढ़ा रहा है एंड सर बहुत अच्छी नॉलेज है, उसकी फीस अलग होती है। वैसे अगर हम बात करें, आप नए नए पढ़ाने के लिए लग गए, तो आप क्या उतनी फीस चार्ज कर सकते हो? नो सर। सर वो सर इतनी फीस क्यों चार्ज कर रहे हैं सर, उनकी मार्केट में रेपुटेशन बन चुकी है, गुडविल बन चुकी है। गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्म्स एंटिसिपेटेड। भैया थ्योरी थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी, थ्योरी आती है इस वाले टॉपिक के अंदर, इसलिए ध्यान से पढ़ लेना। गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू, मतलब आज की वैल्यू। गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्म्स एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग्स। भैया आप अगर आप एक कंपनी की गुडविल को परचेज कर ले, तो मान लो आपने बोला कि सर मुझे एक जो ना पिज्जा बेचना है, तो आज अगर आप अपने नाम से पिज्जा बेचने के लिए स्टार्ट करोगे, आपको तो कोई जानता नहीं है। लेकिन अगर मैंने डोमिनोज वालों को बोला, ए डोमिनोज वाले भैया अपनी फ्रेंचाइज दे दे, भैया अपना नाम दे दे, मैं तेरे नाम से क्या बेचूंगा, पिज्जा बेचूंगा। तो मान लो मैंने डोमिनोज के नाम से, डोमिनोज से नाम लिया है, ऐसे नहीं है झूठा नाम लिख दिया भैया डोमिनोज। पहले आपको उनसे क्या लेनी पड़ेगी, फ्रेंचाइज लेनी पड़ेगी, फ्रेंचाइज फीस पे करनी पड़ेगी। आपने डोमिनोज वाले से परमिशन ली कि मैं तेरे नाम से पिज्जे को क्या करना चाहता हूँ, सेल करना चाहता हूँ, तो आप उसका पिज्जा क्या कर रहे थे, सेल कर रहे थे। तो भैया आपकी सेल्स फ्रॉम द नेक्स्ट डे क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। बिकॉज डोमिनोज वाले की ऑलरेडी मार्केटिंग क्या हो रखी है सर, बनी हुई है ना। उसकी मार्केटिंग ऑलरेडी क्या हो रखी है बच्चों, बनी हुई है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन जहां अगर मैंने नया बिजनेस स्टार्ट करा, तो मेरे को क्या आ सकते हैं सर, प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि कोई मेरे को नहीं जानता। ठीक है, इतनी सी बात समझो। अब सर आज आपने डोमिनोज वाले से क्या ले लिया, उसका नाम ले लिया, तो भैया नाम लेने के लिए वो आपसे क्या मांगेगा सर, पैसे। नाम यूज करने के लिए क्या मांगेगा, पैसे। बिकॉज उसने मार्केट में क्या बना रखी है सर, गुडविल बना रखी है। तो उसने आपको नाम यूज करने के लिए बोला कि मैं आपसे कितने पैसे लूंगा, 1 करोड़ रुपए लूंगा।
तो आपने 1 करोड़ रुपए दिए और बदले में उसका नाम यूज कर लिया, तो भैया अब इस गुडविल से आज की डेट में आप क्या कमाओगे सर, एक्स्ट्रा पैसे कमाओगे। ठीक है भैया, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI ये भी कोई डेफिनेशन देता है गुडविल की। ये क्या बोलता है सर, इंटेंजिबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम द बिजनेस कनेक्शंस। भैया आप बड़े बड़े लोगों को जानते हो, आप अपने बिजनेस के बड़े बड़े लोगों को जानते हो, और ट्रेड नेम और रेपुटेशन ऑफ एन एंटरप्राइज। तो भैया आपके कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं मार्केट के अंदर, आपका नाम एकदम चल चुका है, आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, तो ये भी क्या दिखाता है भैया कि आपके बिजनेस की गुडविल बहुत अच्छी है। और आगे चलते हैं सर, इफ अ बिजनेस इज एबल टू अर्न अ हायर इनकम ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट देन इट इज नॉर्मली अर्नड इन द सिमिलर बिजनेस। जैसे कि मान लो अगर मैं बोलो मैंने समोसे की दुकान ओपन करी, बच्चों किसकी बात कर रहा हूँ सर, समोसे की शॉप ओपन करी, तो ये एक मेरी शॉप है, ये एक मेरी शॉप हो गई, शॉप ए, एक है शॉप बी। ठीक है, इसकी भी किसकी दुकान है सर, समोसे की दुकान है। सर दोनों बंदों ने कितने पैसे लगाए थे दुकान खोलने के लिए, 10-10 लाख रुपए लगाए थे। ए वाला बंदा था उसने भी 10 लाख रुपए लगाए, बी वाला बंदा था उसने भी 10 लाख रुपए लगाए। बेटा 10 लाख रुपए लगा के ये महीने के 2 लाख रुपए कमा रहा है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ ये 10 लाख रुपए लगा के भी कितने पैसे कमा रहा है, मान लो 20,000 रुपए पर मंथ कमा रहा है, ये 2 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है, ये 20,000 पर मंथ कमा रहा है। अब बताओ क्या हो गया सर, सर ये 2 लाख रुपीज कैसे कमा रहा होगा। मान लो सर इसकी जो दुकान है उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, इसकी दुकान मेन रोड पर है, या फिर सर इसके समोसे की क्वालिटी इतनी अच्छी है, इसके कस्टमर इतने हो गए कि सर इसकी सेल्स बहुत ज्यादा होती है, तो इसकी मार्केट में रेपुटेशन बहुत अच्छी बन रखी है, या फिर सर इसका समोसे की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। तो एक तो क्वालिटी हो गई, एक बात करते हैं सर लोकेशन हो गई। सर हो सकता है इसकी जो मैनेजमेंट है, जो टीम है वो क्या है, बहुत अच्छी है। हो सकता है सर ये अपने समोसे में पनीर डालता हो, एकदम एंड के अंदर होता है ना चोंच के नीचे पनीर निकल जाए सर, या किशमिश डाल देता है सर जिसके वजह से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो कुछ भी भैया इसकी क्या बन चुकी है, ए वाले बंदे की क्या बन चुकी है बच्चों, गुडविल बन चुकी है। ठीक है, तो इफ अ बिजनेस इज एबल टू अर्न अ हायर इनकम, भैया एक बिजनेस है वो ज्यादा पैसे कमा पा रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, इट इज नॉर्मली अर्नड इन अ सिमिलर बिजनेस, जो कि इसके जैसे ही दूसरे लोग जो कमा रहे हैं उनसे ज्यादा ये कमा रहे हैं, तो हम मान लेंगे इस कंपनी के पास क्या है, गुडविल है। द रीजन फॉर सच हायर प्रॉफिट मे बी ड्यू टू टेक्निकल नॉलेज। अब अगर मैं बात करूं एप्पल का आईफोन वर्सेस MI कंपनी, तो भैया एप्पल वालों की अगर मैं बात करूं तो उनकी टेक्निकल नॉलेज क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, फ़ोन में क्या मिलता है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है सर, नियरली मोनोपोली पोजीशन, या फिर कभी कभार ऐसा हो सकता है कि सर आपने जो बिजनेस स्टार्ट करा ना वैसा बिजनेस अभी मार्केट के अंदर कोई नहीं कर रहा। जब कोई नहीं कर रहा तो भैया सिर्फ आप कर रहे हो, तो कस्टमर को मजबूरन आपको ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ गए, यस सर। चलो आगे चलते हैं सर, ये जो है ना, अगर मैं बात करूं गुडविल, तो गुडविल बहुत चीज़ों से बनती है सर। एक तो आपके कॉम्पिटेंट एंड एनर्जेटिक मैनेजमेंट, आपकी जो मैनेजमेंट है ना जो पूरी कंपनी को रन जो कर रही है वो कैसी है, कॉम्पिटेंट, मतलब उनकी क्षमता बहुत अच्छी है भैया, काम करने में बहुत अच्छे है, नॉलेजेबल पर्सन, एक्सपीरियंस पर्सन है सर। पूरे टाइम क्या रहते हैं सर, आपकी मैनेजमेंट एनर्जेटिक रहती है। कस्टमर एक्सेप्टेंस, मतलब कस्टमर्स को आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है, और जो भी आप बनाते हो कस्टमर उसको क्या करता है, एक्सेप्ट करके क्या करता है, परचेज करता है। सर आपकी जो दुकान है या फिर आपका जो बिजनेस है वो एक फेवरेबल लोकेशन के ऊपर है जहां पे कस्टमर्स का आना जाना लगा रहता है। आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है सर। एफिशिएंट प्रोडक्शन मेथड है, मतलब ऐसे मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन है जिससे सामान क्या बनता है सर, अच्छी क्वालिटी का बनता है और सस्ते में बन जाता है, ताकि प्रॉफिट मार्जिन आगे चल के आपको ज्यादा मिले। तो भैया ये सारी चीजें भी कंट्रीब्यूट करती है किसके लिए, गुडविल के लिए कंट्रीब्यूट करती है सर। गुडविल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन गुडविल एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। तो इट इज द एबिलिटी टू जनरेट एडिशनल इनकम, सर आपको एक्स्ट्रा इनकम कमाने में क्या करता है, हेल्प करता है। अब जैसे मान लो ना आज की डेट में कोई नया सिंगर है, उसको कोई अपनी शादी में गाना गाने के लिए बुलाए, वो क्या बोलेगा, सर जी 5,000 रुपए दे देना, कोई बात नहीं मैं आपकी शादी में गाना गा दूंगा। मैंने बोला यार मैं ऐसे वैसे सिंगर को नहीं बुलाऊंगा, दिलजीत दोसांझ को बुलाऊंगा भाई गाना गाने के लिए, भैया करोड़ों रुपए मांगेगा। किस चीज के, गुडविल, किस चीज के, गुडविल। गुडविल इज एन इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, कैसी एसेट है, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट से सर ये फिक्टिशियस एसेट नहीं होती। ठीक है, कैसी एसेट होती है, फिक्स्ड एसेट होती है। वैल्यूएशन एंड एग्जिस्टेंस ऑफ गुडविल डिपेंड अपॉन द सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर। तो भैया गुडविल की कितनी वैल्यू निकालनी है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, वैल्यू लगाने वाले के ऊपर, ऑन द सब्जेक्ट जजमेंट ऑफ वैल्यूअर। तो आप जो भी मैं आपको 4-5 मेथड्स गुडविल का जो सिखाऊंगा बच्चों, सबसे वैल्यू क्या आती है, डिफरेंट आती है। किसी से गुडविल की वैल्यू कम आती है, किसी से गुडविल की वैल्यू ज्यादा आती है। तो डिपेंड करता है वैल्यूअर के ऊपर जो कि उस गुडविल की वैल्यू निकाल रहा है कि वो कौन सा मेथड यूज कर रहा है। जो मेथड यूज करेगा भैया, मेथड से अलग अलग क्या निकल के आएगी सर, वैल्यूज निकल के आएगी। प्रेजेंस ऑफ गुडविल हेल्प्स इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट, तो गुडविल की वजह से आप एक्सेस प्रॉफिट कमा सकते हो, और एक्सेस प्रॉफिट्स को क्या बोलते हैं सर, सुपर प्रॉफिट्स। ओके सर,
गुडविल इज जनरली इनसेपरेबल फ्रॉम अ बिजनेस, गुडविल को आप बिजनेस से अलग नहीं कर सकते, एंड कैन फेच अ प्राइस ओनली इफ अ बिजनेस इज सोल्ड ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस। भैया गुडविल की अगर मैं बात कर रहा हूँ, इट कैन फेच अ प्राइस ओनली इफ बिजनेस इज सोल्ड। तो आप गुडविल के पैसे कब कमा सकते हो, ऐसा है, गुडविल के पैसे कब कमा सकते हो, जब सर आप बिजनेस को सेल करते हो इन द गोइंग कंसर्न, मतलब आपका बिजनेस अभी बंद नहीं हुआ था, चल रहा था, चलते चलते बिजनेस को आपने क्या कर दिया सर, सेल कर दिया, तो वहां आपको गुडविल के पैसे मिल सकते हैं। ये नहीं है सर मैंने अलग से अपने बिजनेस की क्या बेच रहा हूँ, गुडविल बेच रहा हूँ। आज के डेट में एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है जैसे फ्रेंचाइज का, कि कोई बहुत बढ़िया ब्रांड है, उसका आपने क्या ले लिया सर, आउटलेट ओपन कर लिया, शोरूम ओपन कर लिया, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रेंचाइज फीस बोलते हैं। एक तरीके से वो भी आपका गुडविल का पार्ट बन जाता है। गुडविल जनरली डज नॉट अपीयर इन द अकाउंट्स of a business except where a business has actually paid for it while purchasing a business। तो ध्यान से समझना मेरी बात भैया, गुडविल जो है ना दो तरीके की होती है, पहले एक बात समझना मेरी सर, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक होती है आपकी परचेस्ड गुडविल। देखो ध्यान से, अगर मैं बात करता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल की, तो गुडविल की दो कैटेगरीज होती है, एक होती है परचेस्ड गुडविल, कि सर मैंने सामने वाले का चलता हुआ बिजनेस खरीद लिया, तो मान लो उसके बिजनेस के अंदर जो एसेट्स थे मैंने उससे ज्यादा पैसे पे करे, मान लो उसके जो नेट एसेट्स थे वो कितने गए थे 10 लाख रुपीस के, लेकिन मैं उस बंदे को देकर आया 20 लाख रुपए। सर उसके जो नेट एसेट्स थे, उसके पास जो एसेट्स थे वो 10 लाख के थे, लेकिन मैंने कितने पैसे दिए 20 लाख रुपीस पे करे। सर मैंने 10 लाख रुपीज एक्स्ट्रा क्यों पे करे सर, गुडविल के पे करे 10 लाख रुपीज एक्स्ट्रा। तो यहाँ से मुझे पता चला कि मेरी जो परचेज्ड गुडविल की जो वैल्यू है वो कितने की है, 10 लाख रुपए। तो जब भी आप सामने वाले बिजनेस की गुडविल परचेज करते हो या सामने वाले बंदे का बिजनेस परचेज करते हो, तब आप जो गुडविल परचेज करते हो उसको क्या बोलते हैं, परचेज गुडविल। और ऑब्वियसली सर आप इसके लिए क्या पे कर रहे हो, परचेज कंसिडरेशन पे कर रहे हो। परचेज कंसिडरेशन बोले तो सर मनी पे कर रहे हो, तो आपको पता है कि सर उसकी वैल्यू कितनी है। तो जब आपने पैसे पे करे तो आपको पता चला पैसे कितने हैं, कितने की हमने गुडविल परचेज करी, तो उसको आप अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड कर लेते हो। लेकिन अगर मैं बात करता हूं नॉट परचेज गुडविल, रेज गुडविल या फिर सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है, जो कि आपने खुद बनाई। जैसे मान लो मैं यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर आप लोगों को क्लासेस दे रहा हूँ, आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे? यस सर हम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, तो मेरी क्या बनती जा रही है सर, गुडविल बनती जा रही है मार्केट के अंदर। आप लोगों के जब अच्छे अच्छे मार्क्स आएंगे तो आप क्या बोलोगे, हम शैल सर से पढ़े थे, कॉमर्स हीरोज क्लासेस में पढ़ाते हैं, उनके वजह से हमारे क्या आ गए सर, अच्छे नंबर आ गए। तो बच्चों ऐसी गुडविल को जब मैं सालों साल बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा तो ऐसी गुडविल को क्या बोलते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। बच्चों इसकी वैल्यू निकालना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। अब मुझे नहीं पता कि मेरी मार्केट में कितनी वैल्यू चल रही है, कितनी गुडविल चल रही है, एक्स्ट्रा कितने प्राइजेस ले सकते हैं वगैरह वगैरह, तो भैया इसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं हो सकती। कैसी कैलकुलेशन हो सकती है सर, एस्टिमेटेड कैलकुलेशन हो सकती है। तो जब एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं हो सकती तो भैया इसको मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करता। तो अकाउंट्स के अंदर सिर्फ कौन सी गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं, परचेज गुडविल को। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को या नॉन परचेज गुडविल को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है सर, चलो चलो आगे, वही लिखा हुआ है। तो इसमें देखो इस वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ था, गुडविल जनरली डज नॉट अपीयर इन द अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी। तो अकाउंट्स ऑफ द कंपनी में आप किसको नहीं दिखाते सर, गुडविल को नहीं दिखाते, एक्सेप्ट वेयर द कंपनी हैज एक्चुअली पेड फॉर इट। लेकिन वो वाली गुडविल दिखा सकते हो जिसके लिए आपने पे करा था व्हेन परचेजिंग अ बिजनेस। तो जब आप बिजनेस को परचेज कर रहे थे तो आपने उसके गुडविल को भी क्या कर लिया, परचेज कर लिया। उस वाली गुडविल को आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा सकते हो। और भैया गुडविल डिपेंड करता है बाकी सारे फैक्टर्स के ऊपर। मान लो आपकी लोकेशन बहुत अच्छी है, मार्केट स्टैंडिंग मतलब आप लोगों का कस्टमर बेस बहुत अच्छा है, आपने कस्टमर बहुत अच्छा बना रखा है, आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत अच्छी है, तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है आपकी गुडविल को बनाती है। ठीक है, तो भैया ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल ध्यान से देख लेना। अब भैया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड गुडविल। गुडविल फॉर विच नो मनी इज पेड शुड नॉट बी रिकॉर्डेड। तो भैया ऐसी गुडविल जिसके लिए मैंने पैसे नहीं पे करे, जैसे कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल, उसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। व्हेन अ बिजनेस इज एक्वायर्ड फॉर अ प्राइस विच इज इन एक्सेस ऑफ वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। तो नेट एसेट्स का मतलब क्या होता है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। जैसे मान लो एक बिजनेस को मैं परचेज करने के लिए गया, मैंने उसकी बैलेंस शीट देखी, तो बैलेंस शीट के अंदर भैया एसेट्स आ रहे थे। मान लो बिल्डिंग थी, उसके पास मशीन थी, बिल्डिंग थी 10 लाख रुपए की, मशीन थी भैया 20 लाख रुपए की। भैया उसके पास डेटर्स थे, डेटर्स DRS क्या हो गए, डेटर्स थे 5 लाख रुपीस के। बच्चों मान लो उसके पास क्रेडिटर्स थे 2 लाख रुपीस के। अब एक बात बताओ ना, ये बिजनेस मुझे कितने का खरीदना चाहिए, बोलो जल्दी से, बिजनेस कितने का खरीदना चाहिए सर? 10 लाख रुपए का तो एक ये वाला एसेट हो गया, 20 लाख का एक, ये 5 लाख का एक। तो एसेट्स अगर देखो कितने लाख के हो गए, 35। बाहर वालों को कितने पैसे देने, 2 लाख। तो भैया नेट एसेट्स कितने के निकल के आए,
33 लाख रुपीज। तो ऐसे निकलते हैं नेट एसेट्स। एसेट्स में से माइनस करनी पड़ती है आउटसाइड लाइबिलिटीज, तो क्या निकल के आते हैं नेट एसेट्स। जब मैं उसको मान लो 33 लाख का उसका बिजनेस था, मैंने उसको पे करे 50 लाख रुपीज, तो बच्चों सर अब आप पूछोगे सर आपने 17 लाख रुपीज एक्स्ट्रा क्यों दिए, तो बच्चों 17 लाख जो एक्स्ट्रा जो दिए दैट इज बिकॉज ऑफ गुड विल। तो when a business is acquired for a price which is in excess of the value of net assets की वैल्यू से ज्यादा दिया था of the business taken over, the excess shall be termed as, excess amount को क्या बोलेंगे, गुडविल। ठीक है सर, इतनी सी बात तो हमें समझ में आ गई। यस बच्चों, समझ में आई नहीं आई? अब थोड़ा सा थ्योरी की देखो। पहली वाली क्लास किसकी रहेगी, आपका लेक्चर नंबर 1 थ्योरी का, लेक्चर नंबर 2 के साथ स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल्स के साथ। इंटरनली जनरेटेड गुडविल शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट। तो इंटरनली जनरेटेड गुडविल मतलब वो गुडविल जो कि आपने खुद बनाई है सालों साल मेहनत करके, उसको आप अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है। नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सर ये गुडविल कब निकालनी पड़ती है, तो ध्यान से समझना। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो सर हम गुडविल को कब कैलकुलेट करेंगे, तो नेसेसिटी फॉर वैल्यूइंग गुडविल अराइजेस जब आपकी पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स के बीच में जो चेंज इन पीएसआर हुआ है, क्या हुआ है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ है, तो आपको गुडविल को क्या करना पड़ेगा सर, वैल्यू करना पड़ेगा। ये आपने क्लास 12 के अंदर पढ़ाता है ना। अभी इसको सिर्फ समझ लो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के लिए, लेकिन प्रैक्टिकल के अंदर ये अभी ज्यादा काम नहीं आने वाला। मान लो न्यू पार्टनर एडमिट हुआ आपके बिजनेस के अंदर, एबीसी 3 पार्टनर्स बिजनेस कर रहे थे, डी ने बोला मैं भी आऊंगा, मैं भी प्रॉफिट का हिस्सेदारी बनूंगा, तो आपको क्या निकालनी पड़ेगी, गुडविल निकालनी पड़ेगी। क्यों निकालनी पड़ेगी गुडविल, क्योंकि जैसे ये डी एबीसी के साथ बिजनेस करेगा तो डी को बिजनेस के प्रॉफिट का क्या मिलेगा, शेयर मिलेगा। और बच्चों एबीसी ने जो आज जो प्रॉफिट जो कमाया है, ये पिछले 10 साल की 15 साल की क्या थी, मेहनत थी, तो ये लोग इससे क्या मांगेंगे, अपने गुडविल के पैसे मांगेंगे। तो डी जब आएगा तो भैया वो गुडविल के भी पैसे लेकर आएगा, प्लस कंपनी के कैपिटल के भी पैसे लेकर आएगा। इसलिए पहले हमें कंपनी की गुडविल निकालनी पड़ेगी, जब भी तो पता चलेगा ना कि डी से कितने पैसे मंगाने हैं। मान लो कोई पार्टनर रिटायर हो गया, किसी की डेथ हो गई, तो भी आपको गुडविल वैल्यू करनी पड़ती है। फर्म सेलेड बिजनेस टू अ कंपनी एंड कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ कंपनी, तो फर्म ने अपना बिजनेस किसी कंपनी को या तो सेल कर दिया, या फिर आपने अपने पार्टनरशिप बिजनेस को किस में कन्वर्ट कर दिया, कंपनी के अंदर, तब आपको गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। बच्चों क्वेश्चन थ्योरी के अंदर आ सकता है छोटा मोटा, मान लो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाएगा एंड बोल देंगे व्हाई टू वैल्यू द गुडविल, व्हाई देयर इज अ नीड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल इन द पार्टनरशिप फर्म। तो 4-5 पॉइंट याद करके जाना। फर्म इज अमेलगमेटेड, अमेलगमेटेड का मतलब क्या होता है कि जब दो कंपनीज आपस में क्या हो जाती है सर, मिल जाती है विद अनदर कंपनी। ठीक है, अमेलगमेटेड, मर्जर। इन केस ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, अब जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर गुडविल कब निकालते हैं, तो द बिजनेस ऑफ अ कंपनी इज टू बी सोल्ड टू अनदर कंपनी। अब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद रही है, तो भैया एक कंपनी जब दूसरी कंपनी को खरीद रही है तो भैया वो उसकी गुडविल भी तो खरीद रही है, तो उसकी गुडविल निकालने के लिए आपको गुडविल को क्या करना पड़ेगा बच्चों, वैल्यू करना पड़ेगा। यस सर, यस। और व्हेन द कंपनी इज टू बी अमेलगमेटेड विद अनदर कंपनी, अपनी पढ़ा ना, अमेलगमेटेड का मतलब क्या होता है, जब दो कंपनीज आपस में मिल जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, अमेलगमेशन। जैसे वोडाफोन एक कंपनी थी, आइडिया एक कंपनी थी, दोनों भाई मिल गए और उन्होंने क्या बना दिया, वीआई बना दिया। तो इस चीज के लिए उन्होंने गुडविल को भी क्या करा होगा, वैल्यूएशन करा होगा। बाकी के पॉइंट पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ऑब्वियसली सर, गुडविल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर। अगर मान लो मैं आज एक कंपनी को परचेज करने के लिए जा रहा हूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर भी क्या डिपेंड करता है उस कंपनी का, प्रॉफिटेबिलिटी। अगर उसके बिजनेस के अंदर प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा है या प्रॉफिट कई सालों से बहुत अच्छे चल रहे हैं, ऑब्वियसली वो ज्यादा पैसे लेगा अपनी गुडविल का। सर ये प्रॉफिट्स कैसे हो सकता है, पर्सनल स्किल इन द मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, बिजनेस का नेचर अच्छा है, फेवरेबल लोकेशन पे है, एक्सेस टू सप्लाईज, मान लो जो रॉ मटेरियल जो चाहिए ना वो इजीली इनको मिल जाता है। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन, भैया इन्होंने क्या कर रखा है, सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स इनके पूरे हैं। इन्होंने जो भी पेटेंट्स करा, मतलब जो भी नई टेक्नोलॉजी जो भी बनाई वो अपने नाम पे क्या करवा ली, रजिस्टर करवा ली। कल को कोई भी उसको कॉपी नहीं कर सकता। ठीक है, एक्सेप्शनली फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, इनको भैया बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन से क्या मिल रखे हैं या गवर्नमेंट से क्या मिल रखे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रखे हैं। आगे 30 साल तक इनकी क्या हो रखी है, बुकिंग हो रखी है। इनको 30 साल तक पीछे देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंपनीज के पास आगे 30 ईयर्स तक के क्या मिल रखे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रखे हैं बड़े बड़े लोगों से। ठीक है, कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल की कोई दिक्कत नहीं है, इनके पास पैसे बहुत है और सर बैंक्स भी इनके लिए पैसे देने के लिए खड़े होते हैं। तो जैसे मान लो ये सारी चीजें कौन सी कंपनी में देखने को मिलती है, रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखने को मिलती है, टाटा के अंदर देखने को मिलती है, ये सारे बिजनेसेस के अंदर है। तो भैया इनकी मार्केट की गुडविल भी क्या है, बहुत अच्छी है ना सर। सर आप और मेरे जैसे लोगों को गुडविल बनानी पड़ती है, हम थोड़ी ना किसी का चलता चलाया बिजनेस खरीद सकते हैं, हमारे पास इतने पैसे थोड़ी ना। यस, आपको और मेरे को क्या करनी पड़ेगी सर, अपनी गुडविल बनानी पड़ेगी। बनाएंगे ना गुडविल अपनी, यस सर।
यस सर, चलो सर। जनरल रेपुटेशन ऑफ द फर्म और द कंपनी एंड इट्स मैनेजमेंट इज एंजॉइंग, तो रेपुटेशन बहुत अच्छी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सेप्टेंस ऑफ फर्म प्रोडक्ट और सर्विस बाय कस्टमर्स, भैया कस्टमर्स को कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अभी तक आपने लाइक नहीं करा है। प्राइस एंड द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस अलॉन्ग विद आफ्टर फिल सर्विसेज, तो प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, रीजनेबल प्राइस है, क्वालिटी अच्छी है। अलॉन्ग विद आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फर्म, मतलब आज आपने सामान बेच दिया, उसके बाद सामान के अंदर कोई प्रॉब्लम आई, अब मैं कंपनी वाले को फ़ोन करे जा रहा हूँ, भैया ये चीज़ ख़राब हो गई, और सामने वाले कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, सामने वाले कोई ठीक करने के लिए नहीं आ रहा, तो भैया उसकी रेपुटेशन क्या हो गई, खराब हो गई। और आफ्टर सेल सर्विस क्या होती है, भैया सामान बेचने के बाद कंपनी आपसे बात कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। अब उन्होंने सामान बेच दिया, अगर कोई प्रॉब्लम आई, उन्होंने फटाफट से बंदा बेच के ठीक करवा दिया, मैं बोलूंगा वाह यार कंपनी तो बहुत अच्छी है, आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था कि गुडविल दो तरीके की होती है, परचेज गुडविल, नॉन परचेज रेज गुडविल या सेल्फ जनरेटेड गुडविल। चलो अब बच्चों यहाँ पे क्या खत्म हुआ, हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट खत्म हुआ किसका, गुडविल का। अब हम स्टार्ट करेंगे किसके साथ, प्रैक्टिकल टॉपिक के साथ। तो लेक्चर नंबर 1 को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, ध्यान से लेक्चर नंबर 2 को देख लेना। टॉपिक हमारा चल रहा है वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड शेयर्स, तो इस टॉपिक को पूरा पूरा खत्म करेंगे, ध्यान से वीडियोस को देख लेना। ये जो बुक है ये आपका उसका स्टडी मटेरियल है, ठीक है, स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल से पढ़ा रहा हूँ। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाऊंगा जो आपके एग्जाम्स के आ रखे हैं, यस एग्जाम के क्वेश्चंस करेंगे ध्यान से, तो देखते रहना। बाय बाय, थैंक यू।